Students, I am Ajay sir from Vekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next question answer of chapter 9th संजीव विशेषताएं आवास. ओके, हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्कशन किए थे. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उनके ऊपर एक क्विक रिवीजन डालते हैं. आवास किसे कहते थे? आपको पता था कि जिस भी स्थान या परिवेश के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधा रहता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, अपने जो भी उसको ज़रूरत है वो सामान उसको वहाँ से मिलता है, तो उसको आवास बोलते थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है. मैंने बताया था कि कैक्टस के अंदर पत्तियां नहीं होती, जिससे उसका जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता, वाष्प उत्सर्जन नहीं होती इतनी. उनकी जड़ें लंबी होती हैं, कांटे होते हैं, और जो अपना फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, वो अपने तने में ही करता है. तो ये हमने डिस्कशन किया था. फिर हमने रेगिस्तान भरे थे. ओके, तो उनके बारे में पढ़ा था कि अनुकूलन किसे कहते हैं. स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं, जलीय जीव जो जल पर रहते हैं, जलीय आवास जो आवास जल का होता है. अजैव घटक मृदा जल व वायु को बोलते थे. उद्दीपन भी बताया था, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं. हल, शतरक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ. तो निर्जीव वस्तुएं कौन से हैं? एक तो हल निर्जीव है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो और नाव निर्जीव वस्तु आएंगे. क्या किसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दो जिसमें संजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते. बस और मशीन दोनों ही गति करती है और दोनों ऊर्जा ग्रहण करती है, परंतु निर्जीव होती है. ओके, आपको पता, आपको भी ऊर्जा की जरूरत होती है. खाना खाते हो, बस भी खाना खाती है, तेल पीती है ना, मशीन भी तेल पड़ता है. जब बिजली उसको चाहिए मशीन के चलने के लिए, तो ऊर्जा दोनों को चाहिए और दोनों ही चलती हैं, दोनों ही गति करती हैं. तो ये दोनों संजीव नहीं है, फिर भी हमारे 2 लक्षण हैं इनके बीच में. निम्न में से कौन सा निर्जीव वस्तु किसी सम्या संजीव का अंश थी. मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़. तो देखते हैं कौन कौन सी थी. मक्खन फर्स्ट आ गया. मक्खन आपको पता है मक्खन दूध से बनता है, मिलाई से बनता है. तो ये कभी ना कभी तो किसी संजीव के पेट में ही था, उसने ही बनाया है ये. चमड़ा आपको पता है जानवरों से बनता है. ऊन पता है आपको भेड़ों से मिलती है आपको. खाद्य तेल आपको पता है आपको पौधों से मिलते हैं. सेब और रबड़ आपको पता है वो भी पौधों से मिलते हैं. तो ये सारे क्या हैं, किसी न किसी दिन संजीवों के अंश रह चुके हैं. संजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए. कौन कौन से लक्षण होते हैं संजीवों के अंदर, आज हमने वो पढ़ने हैं. संजीवों के विशिष्ट लक्षण. उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है. यस, बिल्कुल होती है. संजीवों को भोजन की आवश्यकता. भोजन के बिना वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए. वे श्वसन करते हैं और उत्सर्जित करते हैं. ओके, सांस लेते हैं वो, और क्या करते हैं, सांस को बाहर भी निकालते हैं, वेस्ट पदार्थ बाहर भी निकाल देते हैं. ओके, अपने पर्यावरण पर प्रक्रिया करते हैं. पर्यावरण पर प्रतिक्रिया का मतलब उद्दीपन को देखकर क्रिया करते हैं वो. उद्दीपन क्या होता था, हमारे परिवेश में आने वाले ऐसे परिवर्तन जिनको देखकर हमें क्रिया करनी ही पड़ती है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं. प्रजनन करते हैं, बढ़ते हैं और गति करते हैं. यह भी आपको पता है. संजीव अपने जैसे और जीव जंतुओं को जन्म देते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं और गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं.
घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता है। संकेत घास तलवासों में चिपकने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो हिंट भी दे रखा है आपको। चलो देखते हैं। घास के मैदान में पेड़ और छिपने के स्थान कम होते हैं। जानवर शिकारियों जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि के चपेट में है। ये वे केवल जीवित रह सकते हैं, बच सकते हैं यदि वे तेज भाग सकते हैं। तो मतलब घास के मैदान में पेड़ तो होते नहीं, दूर दूर ना छिपने के लिए स्थान होते हैं। तो क्या होता है, उनको तभी जीवित वो रह सकेंगे जब तेज भागेंगे। इसलिए जानवरों के लिए घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए गति महत्वपूर्ण है जो वहां रहते हैं। जैसे हिरन, हिरन कितनी स्पीड में गति करता है। ओके, हिरन की स्पीड शेर से भी तेज होती है, तो ही तो वो कई बार उससे बच निकलता है। ओके, तो ये कारण उसका होता है कि घास के मैदानों के अंदर जो भी जानवर होते हैं उनके विशिष्ट लक्षण है उनके अंदर। आपको मैं थोड़े से और लक्षण बताता हूँ। जो शेर होता है जैसे चीता, उसकी आंखें बिल्कुल सामने होती हैं कि ताकि वो अपने शिकार पर बिल्कुल सामने से निगाह रख सके, अपनी नजर जमाए रख सके। और हिरन होता है, हिरन की आंखें दोनों साइड में होती है ताकि वो चारों तरफ से अपने खतरे को देख सके, अपने जो शिकारी को देख सके। हिरन की स्पीड बहुत तेज होती है और शेर के जो दांत होते हैं बहुत नुकीले होते हैं। उनके पंजों के अंदर उनके नाखून होते हैं जो शरीर को फाड़ने में मदद करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इनके विशिष्ट लक्षण है जो उनके अंदर पाए जाते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या करना है, चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। अगर लर्न करोगे तो आपका ही फायदा है इसके अंदर, आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और पेपर के अंदर आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। अगर आपने नोटबुक चेक करवानी है तो आप स्कूल किसी भी टाइम 8 से 2:30 बजे तक आ सकते हो, अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हो। और कोई भी स्कूल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्कूल में आके आप डिस्कशन कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।